दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स में। देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला आपको बस हमारे चैनल में मिलेगा, जहां हम आपको रेल यात्रा, बस यात्रा, फ्लाइट सेवाओं के बारे में हर छोटी से छोटी खबरें दिखाते हैं। लॉकडाउन 4 से जुड़ी हर खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले एक बार चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। इतने बुरे हालात में भारत में अब तक 1,12,024 केस सामने आ चुके हैं और 3 दिन में 11,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। 61,204 का इलाज चल रहा है और 40,144 ठीक हुए हैं। और जैसे जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं, आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज पूरे देश से बेहद बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। इसमें सबसे पहली खबर में आप देखेंगे, रेलवे ने जारी की 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की लिस्ट। आज से होगी बुकिंग, जाने सब कुछ। आगे देखेंगे दोस्तों, सरकार ने आखिर लोगों के खाते में क्यों नहीं किए पैसे ट्रांसफर, वित्त मंत्री ने बताई वजह। साथ ही साथ 6,000 रुपए वाले पीएम किसान स्कीम के साथ मिलते हैं ये 3 और फायदे, जिनके बारे में आपको मालूम नहीं होगा। ये फायदे क्या हैं, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और रेलवे ने बदले टिकट बुकिंग के नियम। अगर आप भी रेल यात्रा करने वाले हैं तो टिकट बुक करने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना होगा जरूरी। दोस्तों, हर खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। ये सारी खबरें आपके लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो बिना देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली अपडेट की तरफ। रेलवे ने जारी की 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की लिस्ट। महामारी संकट के बीच रेलवे ने अहम फैसला लिया है। 1 जून से रेलवे 200 नॉन एसी स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा की है। अब भारतीय रेलवे ने इन ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी है। रेलवे ने कहा है कि ये ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित होंगी, जिनमें एसी और गैर एसी श्रेणियां होंगी। सामान्य डिब्बों में भी बैठने के लिए आरक्षित सीटों की सुविधा होगी। रेलवे ने 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की सूची जारी की। टिकट की बुकिंग 21 मई से शुरू होगी और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर गुरुवार सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू होगी। तत्काल या प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं मिलेगी। कंफर्म टिकट होने पर ही स्टेशन पर प्रवेश मिलेगा। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। इन 3 आसान तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आप चीनी बीमारी से संक्रमित हैं या नहीं। सबसे बड़ा सवाल, सरकार ने आखिर लोगों के खाते में पैसे क्यों ट्रांसफर नहीं किए। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक राहत पैकेज की आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया है। महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा ऐलान किए गए आर्थिक पैकेज को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि जरूरतमंदों को कैश सपोर्ट देना चाहिए था। वित्त मंत्री ने बुधवार को बताया कि लोगों को कैश दे देना ही हल नहीं था। बुधवार शाम को खास बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा, गरीब वर्ग के लिए उनके खाते में पैसे ट्रांसफर करना ही हल नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे पता चला है कि कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि लोगों के हाथों में पैसे दे देने से बाजार में मांग बढ़ेगी, लेकिन सरकार ने एक दूसरा रास्ता निकाला है। इससे सभी को समान रूप से फायदा होगा। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। 6,000 रुपए वाले पीएम किसान स्कीम के साथ मिलते हैं ये 3 और फायदे, जिनके बारे में आपको मालूम नहीं होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम मोदी सरकार की सबसे बड़ी किसान योजना है। ये काफी लोकप्रिय स्कीम है, जिसमें हर रजिस्टर्ड किसान को 3 किश्त में सालाना 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इसके 3 और फायदे भी मिल सकते हैं? नहीं तो हम आपको बताने जा रहे हैं। पीएम किसान स्कीम से अब किसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ दिया गया है। यानी जिसे सरकार 6,000 रुपए दे रही है, उसे क्रेडिट कार्ड बनवाना आसान होगा। यदि कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, क्योंकि ऐसे किसान का पूरा दस्तावेज भारत सरकार के पास है। इस तरह उसे सीधे अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। 6,000 रुपए में से उसका प्रीमियम कट जाएगा। मोदी सरकार पीएम किसान स्कीम के आंकड़ों के आधार पर किसानों के लिए यूनिक फार्मर आईडी बनाने की तैयारी कर रही है। पीएम किसान और राज्यों द्वारा बनाए जा रहे भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस से जोड़कर यह पहचान पत्र बनाने का प्लान है। ऐसा होने के बाद खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है तो आज की जॉब अपडेट के बारे में एक बात जरूर सुन लीजिए। 10वीं पास के लिए रेलवे की तरफ से सरकारी नौकरी की ताजा अपडेट सामने आई है। दोस्तों, इसी बीच रसोई गैस की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बता दें आपको, देश भर में रसोई गैस की कीमतें कम हो गई हैं। आईओसीएल के मुताबिक चारों महानगरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी कटौती की गई है। यह लगातार दूसरा महीना है जब रसोई गैस के दाम में लगातार गिरावट आई है। दिल्ली में रसोई गैस की कीमतों में 61 रुपए की कटौती हुई है, जिसके बाद अब दिल्ली में रसोई गैस 744 रुपए का हो गया है। इस तरह कोलकाता में 61 रुपए की कटौती हुई, जिसके बाद रसोई गैस के दाम 77 रुपए 50 पैसे हो गए हैं।
मुंबई में 62 रुपए की कटौती के बाद गैस सिलेंडर 714 रुपए 50 पैसे का हो गया है। वहीं चेन्नई में 64 रुपए 50 पैसे की कटौती के बाद दाम 761 रुपए 50 पैसे प्रति गैस सिलेंडर हो गया है, जबकि चेन्नई में 99.50 रुपए कम हुए हैं। अगली खबर बेहद बड़ी है दोस्तों, रेलवे ने बदले टिकट बुकिंग के नियम। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे के खान पान एवं पर्यटन निगम यानी कि IRCTC ने इन दिनों चलाई जा रही 30 विशेष ट्रेन में यात्रा के दौरान टिकट बुकिंग का नियम बदल दिया है। यात्रा में टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के पहले यात्री को सेल्फ शपथ पत्र देना होगा। अगर यात्री सेल्फ शपथ पत्र को नहीं भरता है तो टिकट ही बुक नहीं होगा। रेलवे के अनुसार ये नियम यात्री सुरक्षा के लिए जोड़ा गया है। इसके अनुसार जैसे ही टिकट का आरक्षण किया जाता है, IRCTC अपनी वेबसाइट में सवाल करता है कि संबंधित राज्य ने जो स्वास्थ्य को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं, यात्री उसका पालन करता है या नहीं। अगर नहीं पर क्लिक किया जाता है तो टिकट आरक्षित नहीं होगा। इस तरह से लगाएं पता कि क्या आपको भी चीनी बीमारी है या नहीं। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बदलते मौसम के कारण भी आपको खांसी और बुखार हो सकता है। इसलिए अगर आपको बुखार आए तो आप बिल्कुल भी ना डरें। ऐसे वक्त के लिए सरकार ने कुछ तरीके बताए हैं जिससे आप अपने डर को दूर कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर आपको हल्का बुखार और खांसी है तो आप सबसे पहले सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर कॉल करके अपनी परेशानी बताएं। जब आप इस हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे आपके लक्षणों के बारे में पूछेगा। आपके लक्षण के बारे में जानने के बाद वो व्यक्ति आपके जिले के नोडल अधिकारी का नंबर देगा। संपर्क करने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपको किस लैब में जाकर अपना टेस्ट कराना है। दूसरा तरीका, अगर आपको बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं तो आप सरकारी के साथ साथ प्राइवेट लैब में भी जाकर अपना टेस्ट करा सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट लैब में अपना टेस्ट कराना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्टर की टेस्ट स्लिप होनी चाहिए, जिसे दिखाकर आप टेस्ट करा सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट लैब में टेस्ट कराते हैं तो आपको 4,500 रुपए देने होंगे। तीसरे तरीके की बात करें तो यह तरीका है आरोग्य सेतु ऐप का, जहां पर आपकी हेल्थ को लेकर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। यह तरीका सबसे आसान है। इस ऐप में आपसे कुछ आसान सवाल पूछे जाएंगे जिसे बताकर आप जान सकते हैं कि आप संक्रमित हैं या नहीं। इसी के साथ दोस्तों, आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं। लॉकडाउन के बीच अगर आप जाना चाहते हैं अपने घर तो करने होंगे आसान से ये 3 काम। साथ ही साथ लॉकडाउन में खाता हो गया खाली फिर भी निकाल सकेंगे बैंक से पैसा। ये कैसे करेंगे देखने के लिए बने रहिए। और पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बना सकती है करोड़पति। हर महीने बस इतना सा करना होगा निवेश। आगे देखेंगे दोस्तों कि पास बनवाना हो या अगर पास बनाते हुए रिजेक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए क्या बड़ी गलती कर रहे हैं आप। लॉकडाउन के बीच अगर आप घर जाना चाहते हैं तो ये 3 काम जरूर करें। दोस्तों, घर लौटने की चाहत में कई मजदूर पैदल ही निकल रहे हैं। हालांकि अब रेलवे देश भर में अलग अलग जगह फंसे मजदूरों, छात्रों और तीर्थयात्रियों को उनके घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से ज्यादातर लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। इसलिए हम आपको इससे जुड़ी सभी जानकारी दे रहे हैं। एक न्यूज चैनल को अजय सिंह नाम के एक प्रवासी मजदूर ने अपनी पूरी आपबीती बताई है। उन्होंने बताया कि उन्हें लॉकडाउन में राजस्थान के नागौर से अपने घर जाना था। वो सबसे पहले नागौर के SDM से मिले। इसके बाद उन्होंने प्रवासियों की एक सूची मांगी। इस पर गोरखपुर और आसपास के लोगों की एक लिस्ट नाम पते सहित दी गई। इसके बाद उस लिस्ट का वेरिफिकेशन हुआ और मेडिकल फिटनेस कराया गया, जिसके बाद रिपोर्ट आई। उसके बाद उन्हें जिस फोन का बहुत बेसब्री से इंतजार था वो भी आ गया। जी हां, फोन आ गया कि घर जाने के लिए बस आने वाली है। राजस्थान रोडवेज की बस ने उन्हें मथुरा बस अड्डे तक छोड़ा। वहां से यूपी रोडवेज की बस में गोरखपुर पहुंच गए। अगर आप श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले नजदीकी नोडल ऑफिसर से संपर्क करना ही होगा। लॉकडाउन में खाता हो गया खाली फिर भी निकाल सकेंगे बैंक से पैसा। राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन को 1 महीना पूरा होने वाला है और कम से कम 10 दिनों तक और लॉकडाउन लगा रहेगा। ऐसे में अगर निजी व्यवसाय या वर्क फ्रॉम होम की सुविधा नहीं होने पर आपका खाता खाली होने की दिक्कत पेश आ सकती है। मुमकिन है इन दिनों बेहद बुनियादी जरूरतों के लिए आपके हाथ खाली होने की नौबत आ जाए, मगर ऐसा होने पर भी आप तयशुदा लिमिट से ऊपर अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं। निजी और सरकारी बैंक अपने ज्यादातर ग्राहकों को बैंकिंग ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं। चालू खाते, सैलरी अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट खाते वाले बैंक अपने ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं। इससे आप तयशुदा लिमिट से जितनी आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट है उतनी निकल पाएगी। बाद में आप ये पैसा चुका सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बना सकती है करोड़पति। करोड़पति बनना हर शख्स का सपना होता है। अगर आप अपनी मेहनत के बल पर करोड़पति बनना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम आपके काम आ सकती है। जी हाँ,
पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में निवेश कर आप करोड़पति बन सकते हैं। सरकार की स्कीम होने के कारण इसमें अच्छा ब्याज मिलता है। इसके साथ ही आपको विभिन्न मौकों पर टैक्स में छूट मिलती है। इस स्कीम के तहत आप हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। आप हर महीने 12,500 यानी सालाना 1.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप लगातार 15 साल निवेश करते हैं तो 7.1% की ब्याज दर से 15 साल बाद आपका मैच्योरिटी अकाउंट 42 से 60 लाख रुपए के आसपास बैठता है। हालांकि अगर आप 2 बार यानी 10 साल के लिए निवेश को एक्सटेंड करते हैं तो 25 साल बाद आपका मैच्योरिटी अकाउंट 1 करोड़ रुपए पा सकते हैं। दोस्तों, रेलवे में नौकरी का मिल रहा है मौका, 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। इंडियन रेलवे लॉकडाउन के दौरान एक तरफ जहां प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से उनके घर पहुंचाने का काम शुरू कर रहा है, तो वहीं अलग अलग जोन के लिए नौकरियों की भर्ती भी निकाल रहा है। युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी करने का शानदार मौका है। रेलवे की वेस्टर्न जोन में निकली वैकेंसीज के लिए बिना लिखित परीक्षा के उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि वेस्टर्न रेलवे की ओर से विभिन्न पदों पर निकली इन वैकेंसीज के लिए 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि हाउसकीपिंग असिस्टेंट और हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। रेलवे की वेस्टर्न जोन में निकली वैकेंसीज के लिए बिना लिखित परीक्षा के इंटरव्यू के जरिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके लिए 24 मई तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जबकि 26 मई को इंटरव्यू होगा। ई पास रिजेक्ट हो जाने पर ना हो परेशान, इस वेबसाइट पर मिलेगा किसी भी राज्य के लिए पास। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई इस वेबसाइट की मदद से देश के 20 अलग अलग प्रदेशों के लिए ई पास बनवाया जा सकेगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति का ई पास रिजेक्ट हो जाता है तो वो भी इस वेबसाइट की मदद से दोबारा ई पास बनवा सकता है या इसमें सुधार कर सकता है। अगर आप भी लॉकडाउन के बीच किसी अन्य राज्य में फंसे हैं और अपने घर परिवार वापस जाने के लिए पास बनवाने की कोशिश में जुटे हैं तो इस वेबसाइट के जरिए ई पास बनवा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक http://online.gov.in/epass/# है। बता दें, इस वेबसाइट के जरिए अभी तक 11 लाख से ज्यादा ई पास जारी किए जा चुके हैं। वहीं 10 लाख से अधिक ई पास अभी प्रक्रिया में है। वेबसाइट में अभी तक 33 लाख से अधिक ई पास के आवेदन आ चुके हैं। दोस्तों, हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के बाद कहीं आप भी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? जी हां, गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया सैनिटाइजर या सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के बाद की कुछ गलतियां आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हैंड सैनिटाइजर को बनाने में कई प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, ये कीटाणुओं को अच्छी तरह से मार सके, इसलिए इसमें अल्कोहल की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। इसलिए हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के तुरंत बाद यदि आप कुछ खाना हाथों से खाते हैं तो इसके जरिए आपके पेट में अल्कोहल और केमिकल की मात्रा भी जाएगी। इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ता है और आपको पेट से जुड़ी कई बीमारियां भी हो सकती हैं। और साथ ही दोस्तों, अल्कोहल बहुत ही ज्वलनशील होता है। यदि गलती से भी आपने हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के ठीक बाद किसी ज्वलनशील चीज को छुआ, जैसे कि गैस की आग या माचिस का इस्तेमाल किया, तो आपको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर में मौजूद अल्कोहल उस आग को पकड़ सकता है। इसलिए हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते ही किसी ज्वलनशील चीजों से दूर रहें। और आगे आप देखने वाले हैं दोस्तों, दिल्ली वालों के लिए अलर्ट जारी। अगले 5 दिन तक कहीं ना निकलें, वरना हो सकती है ये परेशानी। आप देखेंगे, चीन के साथ हुए विवाद में अमेरिका ने किया भारत का समर्थन, बोली ये बात। अगली खबर में नाई और ब्यूटी पार्लर के लिए निकले नए नियम, इस तरह से मिल सकेंगी सुविधाएं। दिल्ली वालों के लिए अलर्ट जारी, अगले 5 दिन तक कहीं न निकले। लॉकडाउन 4.0 में दिल्ली सरकार ने स्थानीय नागरिकों को घर से बाहर निकलने की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर डॉक्टर महामारी के खतरे को देखते हुए लोगों को घर के भीतर ही रहने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग भी अब दिल्ली वासियों को घर में रहने की हिदायत दे रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिन दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को अधिकतम 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 सेल्सियस कम है। बृहस्पतिवार को तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। दोस्तों, इसी बीच एक बार मौसम का हाल भी देख लेते हैं। ताश के पत्तों की तरह ढेर हो रही हर चीज जो अम्फान तूफान के बीच आ रही है। बंगाल की खाड़ी में बना सुपर साइक्लोन अम्फान ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया है। चक्रवाती तूफान को लेकर ओडिशा, बंगाल समेत देश के कई राज्य अलर्ट पर हैं। इसी बीच बंगाल के तटीय इलाकों से अम्फान का असर दिखने लगा है। सोशल मीडिया पर चक्रवाती तूफान के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें बारिश के साथ साथ करीब 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि चक्रवात के कारण भारत के कई तटीय राज्यों में तेज रफ्तार हवाएं और बारिश की खबरें भी सामने आ रही हैं। चीन के साथ हुए विवाद में अमेरिका ने किया भारत का समर्थन।
अमेरिका ने बुधवार को चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारत का जोरदार समर्थन किया। ट्रंप प्रशासन के दक्षिण एशियाई मामलों के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के विवाद चीन द्वारा उत्पन्न खतरे की याद दिलाते हैं। दक्षिण और मध्य एशिया ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख एलिस वेल्स ने कहा कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और एशियन देशों ने चीन के उकसावे और गड़बड़ी फैलाने वाली हरकतों के विरोध में एकजुटता दिखाई है। रिपोर्ट के मुताबिक एलिस वेल्स ने ये टिप्पणी पत्रकारों के लिए एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान की। नाई और ब्यूटी पार्लर के लिए निकले नए नियम। लॉकडाउन के चौथे चरण में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसे देखते हुए ब्यूटी सैलून और श्रृंगार से जुड़े हुए काम में अलग तरह से छूट दी गई है, जिसके तहत नाई की दुकान और ब्यूटी पार्लर चलाने वालों को नए नियम के तहत काम करना होगा। उन्हें दुकान या सैलून पर ग्राहक को बुलाने से बचना होगा, बल्कि ग्राहक के घर पर जाकर सर्विस देनी होगी। संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये काम पूरी तरह से होम सर्विस पर आधारित किए जाने की तैयारी है। नाई की दुकान या ब्यूटी पार्लर पर संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। दोनों ही व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें इस्तेमाल किए जाने वाले सभी उपकरण चेहरे से जुड़े रहते हैं। ये उपकरण आने वाले ग्राहकों के चेहरे पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में अगर एक भी संक्रमित ग्राहक दुकान या पार्लर पर आया तो दुकानदार या पार्लर संचालिका सहित उसके संपर्क में आने वाले बाकी ग्राहक भी संक्रमित हो सकते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार सभी को है। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन का ये सिलसिला किस महीने में खत्म होगा? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें।